जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। सभी दोस्तों को स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपको समुद्र मंथन में से जो मुख्य रूप से 14 रत्न निकले उनके बारे में बताने वाला। क्या आप जानते हैं कि समुद्र मंथन से मुख्य रूप से 14 रत्न कौन कौन से निकले थे और उनके निकलने के बाद उनका क्या हुआ? तो दोस्तों, समुद्र मंथन से निकले मुख्य रूप से 14 रत्नों के बारे में तो आप इस वीडियो को देखकर जान जाओगे, लेकिन समुद्र मंथन क्यों हुआ था, क्या कारण था और क्या क्या सामग्री उनमें लगी थी, दैत्यों और दानवों ने मिलकर क्यों समुद्र मंथन किया था, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो पहले से ही अपलोड कर दिए हैं। आप समुद्र मंथन करके उस वीडियो को जरूर देखें। तो दोस्तों, वापस आ जाते हैं अपने इस वीडियो पर। और समुद्र मंथन में जो 14 रत्न मुख्य रूप से निकले थे वो कुछ इस प्रकार है। हलाहल विष, कामधेनु, उच्चैःश्रवा अश्व, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्पद्रुम, रंभा, लक्ष्मी, वारुणी अर्थात मदिरा, चंद्रमा, पारिजात वृक्ष, पांचजन्य शंख, धन्वंतरी विद्या और अमृत। तो दोस्तों, जैसे ही देवता और दानव समुद्र में मंथन करना आरंभ करते हैं तब सबसे पहले हलाहल विष उत्पन्न होता है। उस विष को सबसे पहले नारद जी ने देखा। तब अमित तेजस्वी देवर्षि ने देवताओं को पुकार कर कहा, अदिति कुमारों, अब तुम समुद्र का मंथन न करो। इस समय संपूर्ण उपद्रवों का नाश करने वाले भगवान शिव से प्रार्थना करो कि वे परातत्पर हैं, परमानंद स्वरूपम है तथा योगी पुरुष भी है, उन्हीं का ध्यान करते हैं। देवता अपने स्वार्थ साधन में संलग्न हो समुद्र मंथन रहे थे। वे अपनी ही अभिलाषा में तन्मय होने के कारण नारद जी की बात सुन नहीं सके। केवल उद्यम का भरोसा करके वे क्षीर सागर के मंथन में संलग्न थे। अधिक मंथन से जो हलाहल विष प्रकट हुआ वह तीनों लोगों को भस्म कर देने वाला था। वह प्रौढ़ विष देवताओं का प्राण लेने के लिए उनके समीप आ पहुंचा, ऊपर नीचे तथा संपूर्ण दिशाओं में फैल गया। समस्त प्राणियों को अपना ग्रास बनाने के लिए प्रकट हुए उस कालकूट विष को देखकर वे सब देवता और दैत्य हाथ में पकड़े हुए नागराज वासुकी को मंदराचल पर्वत सहित वही छोड़ भाग खड़े हुए। उस समय उस लोक संहारकारी कालकूट विष को भगवान शिव ने स्वयं अपना ग्रास बना लिया। उन्होंने उस विष को निर्मल निर्दोष कर दिया। इस प्रकार भगवान शंकर की बड़ी भारी कृपा होने से असुर, मनुष्य और संपूर्ण त्रिलोकी की उस समय कालकूट विष से रक्षा हुई। और तभी से भगवान शिव शंकर का एक और नाम जगत में विख्यात हुआ, नीलकंठ महादेव, क्योंकि उन्होंने उस कालकूट विष को अपने कंठ में धारण किया था, इसीलिए उनका कंठ नीला हो गया। इसी कारण उनका नाम एक नीलकंठ भी पड़ा। तदनंतर भगवान विष्णु के समीप मंदराचल को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर देवताओं ने पुनः समुद्र मंथन आरंभ किया। तब समुद्र से देव कार्य की सिद्धि के लिए अमृतमयी कलाओं से परिपूर्ण चंद्रदेव प्रकट हुए। संपूर्ण देवता, असुर और दानवों ने भगवान चंद्रमा को प्रणाम किया और गार्गाचार्य जी से अपने अपने चंद्रबल की यथार्थ रूप से जिज्ञासा की। उस समय गार्गाचार्य जी ने देवताओं से कहा, इस समय तुम सब लोगों का बल ठीक है। तुम्हारे सभी उत्तम ग्रह केंद्र में, लग्न में, चतुर्थ स्थान में, सप्तम स्थान में और दसम स्थान में है। चंद्रमा से गुरु का योग हुआ है। बुध, सूर्य, शुक्र, शनि और मंगल भी चंद्रमा से संयुक्त हुए हैं। इसलिए तुम्हारे कार्य की सिद्धि के निमित्त इस समय चंद्रबल बहुत उत्तम है। यह गोमंत नामक मुहूर्त है जो विजय प्रदान करने वाला है। महात्मा गर्ग जी के इस प्रकार आश्वासन देने पर महाबली देवता गर्जना करते हुए बड़े वेग से समुद्र मंथन करने लगे। मथे जाते हुए समुद्र के चारों ओर बड़े जोर से आवाज उठ रही थी। इस बार के मंथन में देव कार्यों की सिद्धि के लिए साक्षात सुरभि कामधेनु प्रकट हुई। उन्हें काले, श्वेत, पीले, हरे तथा लाल रंग की सैकड़ों गोए घेरी हुई थी। उस समय ऋषियों के बड़े हर्ष से भरकर देवताओं और दैत्यों से कामधेनु के लिए याचना की और कहा, आप सब लोग मिलकर भिन्न भिन्न गोत्र वाले ब्राह्मणों को कामधेनु सहित इन संपूर्ण गांवों का दान अवश्य करें। ऋषियों की याचना करने पर देवताओं और दैत्यों ने भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए वे सब गोएं दान कर दी तथा यज्ञ कर्मों में भली भांति मन को लगाने वाले उन परम मंगलमय महात्मा ऋषियों ने उन गोओं का दान स्वीकार किया। तत्पश्चात सब लोग बड़े जोश में आकर क्षीर सागर का मंथन करने लगे। तब समुद्र से कल्प वृक्ष, पारिजात, आम का वृक्ष और संतान ये 4 दिव्य वृक्ष प्रकट हुए। उन सबको एकत्र रखकर देवताओं ने पुनः बड़े वेग से समुद्र मंथन आरंभ किया। इस बार के मंथन में रत्नों में सबसे उत्तम रत्न कौस्तुभ प्रकट हुआ, जो सूर्यमंडल के समान परम कांतिमान था। वह अपने प्रकाश से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रहा था। देवताओं ने चिंतामणि को आगे रखकर कौस्तुभ का दर्शन किया और उसे भगवान विष्णु की सेवा में भेंट कर दिया। तदनंतर चिंतामणि को मध्य में रखकर देवताओं और दैत्यों ने पुनः समुद्र का मंथन आरंभ किया। वे सभी बल से बड़े चढ़े थे और बार बार गर्जना कर रहे थे। अब की बार उसे मथे जाते हुए समुद्र से उच्चैःश्रवा नामक अश्व प्रकट हुआ। वह समस्त अश्व जाति में एक अद्भुत रत्न था। उसके बाद गज जाति के रत्नभूत ऐरावत प्रकट हुआ। उसके बाद श्वेत वर्ण के 64 हाथी और थे। ऐरावत के 4 दांत बाहर निकले हुए थे और मस्तक में मद की धारा बह रही थी। इन सब
सबको भी मध्य में स्थापित करके वे सब पुनः समुद्र मथने लगे। उस समय उस समुद्र से मदिरा, भांग, काकड़ा सिंगी, लहसुन, गाजर, अत्यधिक उन्मादकारक धतूर तथा पुष्कर आदि बहुत सी वस्तुएं प्रकट हुई। इन सबको भी समुद्र के किनारे एक स्थान पर रख दिया गया। तत्पश्चात वे श्रेष्ठ देवताओं और दानवों पुनः अब पहले की भांति ही समुद्र मंथन मथने लगे। अब की बार समुद्र से संपूर्ण भुवनों की एकमात्र अधीश्वरी दिव्य रूपा देवी महालक्ष्मी प्रकट हुई, जिन्हें ब्रह्मवेता पुरुष अन्वीक्षिका वेदांत विद्या कहते हैं। इन्हीं को दूसरे लोग मूल विद्या कहकर पुकारते हैं। कुछ सामर्थ्यशाली महात्मा इन्हीं को वाणी और ब्रह्म विद्या भी कहते हैं। कोई इन्हीं को रिद्धि सिद्धि, आज्ञा और आशा नाम देते हैं। कोई योगी पुरुष इन्हीं को वैष्णवी कहते हैं। सदा उद्गम में लगे रहने वाले माया के अनुयायी इन्हीं को माया के रूप में जानते हैं। जो अनेक प्रकार के सिद्धांतों को जानने वाले तथा ज्ञान शक्ति से संपन्न हैं, वे इन्हीं को भगवान की योग्य माया कहते हैं। देवताओं ने देखा कि देवी लक्ष्मी का रूप परम सुंदर है। उनके मनोहर मुख पर स्वाभाविक प्रसन्नता विराजमान है। हार और नुपुरों से उनके श्रीअंगों की शोभा बढ़ रही है। मस्तिष्क पर छत्र तना हुआ है। दोनों ओर से चंवर लुढ़ रहे हैं। जैसे माता अपने पुत्रों को ओर स्नेह और दुलार भरी दृष्टि से देखते हैं, उसी प्रकार सती महालक्ष्मी ने देवता, दानव, सिद्ध, चारण और नाग आदि संपूर्ण प्राणियों की ओर दृष्टिपात किया। माता महालक्ष्मी की कृपा दृष्टि पाकर संपूर्ण देवता उसी समय श्री संपन्न हो गए। वे तत्काल राज्याधिकारी के शुभ लक्षणों के संपन्न दिखाई देने लगे। उसके पश्चात देवी लक्ष्मी ने भगवान मुकुंद की ओर देखा। उनके श्री अंग तमाल के समान श्याम वर्ण थे। कपोल और नासिका बड़ी सुंदर थी। वे परम मनोहर दिव्य शरीर से प्रकाशित हो रहे थे। उनके वक्षः स्थल में श्रीवत्स का चिन्ह सुशोभित था। भगवान एक हाथ में कौमुद की गदा शोभा पा रही थी। भगवान नारायण की उस दिव्य शोभा को देखते ही लक्ष्मी जी आश्चर्यचकित हो उठी और हाथ में वनमाला ले सहसा हाथी से उतर पड़ी। वह माला श्री जी ने अपने हाथों ही बनाई थी। उनके ऊपर भ्रमर मंडरा रहे थे। देवी ने वह सुंदर वनमाला परम पुरुष भगवान विष्णु के कंठ में पहना दी और स्वयं उनके वाम भाग में जाकर खड़ी हो गई। उस शोभाशाली दंपति का वहां दर्शन करके संपूर्ण देवता, दैत्य, सिद्ध, अप्सराएं, किन्नर तथा चारण गण प्रसन्न परम आनंद को प्राप्त हुए। लक्ष्मी द्वारा विष्णु के वरण के बाद समुद्र मंथन से कन्या के रूप में वारुणी प्रकट हुई, जिसे दैत्यों ने ग्रहण किया। फिर एक के पश्चात एक चंद्रमा, पारिजात वृक्ष तथा शंख निकले और अंत में धन्वंतरी वैद्य अमृत का गट लेकर वो प्रकट हुए। धन्वंतरी के हाथ से अमृत को दैत्यों ने छीन लिया और उनके लिए आपस में ही लड़ने लगे। देवताओं के पास दुर्वासा के शापवश इतनी शक्ति नहीं रही थी कि वे दैत्यों से लड़कर उस अमृत को ले सके, इसीलिए वे निराश खड़े हुए उनका आपस में लड़ना देखते रहे। देवताओं की निराशा को देखकर भगवान विष्णु तत्काल मोहिनी रूप धारण कर आपस में लड़ते दैत्यों के पास जा पहुंचे। उस विश्व मोहिनी रूप को देखकर दैत्य तथा देवताओं की तो बात ही क्या, स्वयं ब्रह्मा जी, कामदेव को भस्म कर देने वाले भगवान शंकर भी मोहित होकर उनकी ओर बार बार देखने लगे। तब दैत्यों ने उस नवयौवना सुंदरी को अपनी ओर आते हुए देखा। तब वे अपना सारा झगड़ा भूलकर उसी सुंदरी की ओर कामासक्त होकर एकटक देखने लगे। वे दैत्य बोले, हे सुंदरी, तुम कौन हो? लगता है कि हमारे झगड़े को देखकर उसका निपटान करने के लिए ही हम पर कृपा कटाक्ष कर रही हो। आओ शुभगे, तुम्हारा स्वागत है। हमें अपने सुंदर कर कमलों से यह अमृत पान कराओ। इस पर विश्व मोहिनी विष्णु ने कहा, हे देवताओं और दानवों, आप दोनों ही महर्षि कश्यप जी के पुत्र होने के कारण भाई भाई हो, फिर भी परस्पर लड़ते हो। मैं तो स्वेच्छाचारिणी स्त्री हूँ। बुद्धिमान लोग इस स्त्री पर कभी विश्वास नहीं करते, फिर तुम लोग कैसे मुझ पर विश्वास कर रहे हो? अच्छा यही है कि स्वयं सब मिलकर अमृतपान कर लो। विश्व मोहिनी के ऐसे नीति कुशल वचन सुनकर उन कामंद दैत्यों, दानवों और असुरों को उस पर और भी विश्वास हो गया। वे बोले, सुंदरी, हम तुम पर पूर्ण विश्वास है। तुम जिस प्रकार बांटोगी हम उसी प्रकार अमृतपान कर लेंगे। तुम ये घट लो और हम सभी में अमृत वितरण करो। विश्व मोहिनी ने अमृत घट लेकर देवताओं और दैत्यों को अलग अलग पंक्ति में बैठने के लिए कहा। उसके बाद दैत्यों को अपने कटाक्ष से मदहोश करते हुए देवताओं को अमृतपान कराने लगे। दैत्य उनके कटाक्ष से ऐसे मदहोश हुए कि अमृतपान पीना ही भूल गए। भगवान की इस चाल को राहु नामक दैत्य समझ गया। वह देवता का रूप धारण कर देवताओं में जाकर बैठ गया और प्राप्त अमृत को मुख में डाल लिया।
लिया। जब अमृत उसके कंठ में पहुंच गया तब चंद्रमा तथा सूर्य ने पुकार कर कहा कि ये राहु दैत्य है। यह सुनकर भगवान विष्णु ने तत्काल अपने सुदर्शन चक्र से उसका सर गर्दन से अलग कर दिया। अमृत के प्रभाव से उसके सर और धड़ राहु और केतु नाम के दो ग्रह बनकर अंतरिक्ष में स्थापित हो गए। वे ही भेदभाव के कारण सूर्य और चंद्रमा का ग्रहण करते हैं। इस तरह देवताओं को अमृत पिलाकर भगवान विष्णु वहां से लोप हो गए। उनके लोप होते ही दैत्यों की महामदहोशी समाप्त हो गई। वे अत्यंत क्रोधित हो देवताओं पर प्रहार करने लगे। भयंकर देवासुर संग्राम आरंभ हो गया, जिसमें देवराज इंद्र ने दैत्यराज बलि को परास्त कर अपना इंद्रलोक वापस ले लिया। तो दोस्तों इस प्रकार देवराज इंद्र को मिले श्राप से मुक्ति प्राप्त हुई। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समुद्र मंथन से जुड़ी सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर आपने समुद्र मंथन का पार्ट 1 नहीं देखा है तो समुद्र मंथन का पार्ट 1 भी जरूर देखें, ताकि आपको समुद्र मंथन से रिलेटेड सारी जानकारी समझ में आ जाए। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।